मेरे प्यारे देशवासियों, आप सबको नमस्कार। पिछली मन की बात में मैंने आप लोगों से एक प्रार्थना की थी कि छुट्टियों में अगर आप कहीं जाते हैं और वहाँ का कोई यादगार चित्र है तो इनक्रेडिबल इंडिया हैशटैग पर आप पोस्ट कीजिए। जब मैंने कहा था तब मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा ज़बरदस्त परिणाम मिलेगा। लाखों लोगों ने फ़ोटो पोस्ट किए, ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम में। मैं कह सकता हूँ कि एक से बढ़कर एक दृश्य देखने को मिले। भारत कितनी विविधताओं से भरा हुआ है। स्थापत्य हो, कला हो, प्रकृति हो, झरने हो, पहाड़ हो, नदी हो, समंदर हो। शायद भारत सरकार ने भी कभी सोचा नहीं होगा कि टूरिज्म की दृष्टि से लोग इतना बड़ा काम कर सकते हैं जो आप लोगों ने किया है। और कुछ तो मुझे भी इतने भाग गए कि मैंने भी उसको रीट्वीट कर दिया। और मैं समझता हूँ शायद जिन लोगों ने आंध्र प्रदेश के बेलम के केव्स का फोटो पोस्ट नहीं किया होता तो देश के कई लोग होंगे शायद उनको पता ही नहीं होता कि ऐसी कोई चीज़ हमारे देश में है। मध्य प्रदेश में ओरछा की फ़ोटो हो। हम राजस्थान को तो हमेशा पानी के संकट वाला प्रदेश मानते हैं, लेकिन वहाँ से जब कोई मैनाल के वाटरफॉल का फ़ोटो भेजता है तो बड़ा ही आश्चर्य होता है। यानी सचमुच में एक अद्भुत काम हुआ है। इसको हम आगे बढ़ाएंगे, जारी रखेंगे। दुनिया देखेगी, हमारे देशवासी देखेंगे, हमारी नई पीढ़ी देखेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, आपने मुझे प्रधानमंत्री तो बना दिया है, लेकिन मेरे भीतर का एक इंसान कभी-कभार बाकी सब पद प्रतिष्ठाओं से हट करके अपने आप में खो जाता है। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस, मैं कह सकता हूँ कि मेरे मन को उसी प्रकार से आंदोलित कर गया। जिस समय यूएन में मैंने ये विषय रखा था तब ऐसा ही लग रहा था जैसे चलो भाई एक बात हो जाए। लेकिन 21 जून का जो दृश्य देखा, जहाँ-जहाँ सूरज गया, जहाँ-जहाँ सूरज की किरणें गई, दुनिया का कोई भूभाग ऐसा नहीं था जहाँ योग के द्वारा सूर्य का स्वागत न हुआ हो। हम दावे से कह सकते हैं कि योग अभ्यासुओं की दुनिया में सूरज कभी ढलता नहीं है। योग को दुनिया ने जिस प्रकार से पलक पावड़े बिछा करके सम्मानित किया, सारे विश्व ने जिस प्रकार से अपने कंधे पर उठाया, कौन हिंदुस्तानी होगा जिसको गर्व नहीं होगा। मैं भी आनंद विभोर हो गया, मन पुलकित हो गया। और जब फ्रांस के लोग, जिनके लिए सीन नदी और एफिल टावर बहुत ही गौरवपूर्ण प्रतीक है, उन्होंने योगा करने के लिए उस स्थान को पसंद किया, बराबरी का स्थान दे दिया। न्यूयॉर्क में लोगों ने टाइम्स स्क्वायर पर योगा किए। ऑस्ट्रेलिया, सिडनी की बात हो तो ओपेरा हाउस का चित्र हमारे सामने आता है। ऑस्ट्रेलिया के नागरिकों ने ओपेरा हाउस की बराबरी में योगा को रख करके वहीं पर योगा किया। चाहे नॉर्थ अमेरिका हो, सिलिकॉन वैली हो, मिलान का डूमो कैथेड्रल हो, ये अपने आप में गर्व करने की बात। और जब 21 जून को मैंने यूएन के सेक्रेटरी जनरल सिमन बान की मून को यूएन हेडक्वार्टर पर योगा करते देखा, कितना आनंद आया मुझे। उसी प्रकार से यूएन पीसकीपिंग फोर्स ने भी योगा का बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। भारत में भी सियाचिन पर सफ़ेद बर्फ की चादर पर हमारे जवान योगा कर रहे थे। तो समुद्र में नौसेना के द्वारा चारों तरफ जहाँ भी हमारे नौसेना के जहाज़ थे, योगा के कार्यक्रम हुए। दिल्ली ने तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना स्थान दर्ज करवा दिया। राजपथ योग पथ बन गया। मैं देश और दुनिया का हृदय से आभारी हूँ।
और मैं कह सकता हूँ ये कोई कार्यक्रम के खातिर कार्यक्रम नहीं था। ऐसा लग रहा था कि विश्व के हर कोने से एक नई जिज्ञासा, एक नया आनंद, एक नया उमंग, एक नया जुड़ाव। कुछ दिन पहले मैंने जब ट्विटर पे वियतनाम से एक परिवार ने एक छोटे बच्चे का योगा करता हुआ फोटो ट्वीट किया था। इतना प्यारा था फोटो, वो दुनिया भर में इतना प्रचलित हुआ। हर कोई, स्त्री, पुरुष, बूढ़े, बच्चे, गांव हो, शहर हो, डेवलप कंट्री हो या डेवलपिंग कंट्री हो, हर कोई जुड़ गया। योग सच्चे अर्थ में दुनिया को जोड़ने का एक कारण बन गया। मैं नहीं जानता हूँ इंटेलेक्चुअल क्लास, एलिट वर्ल्ड इस घटना का कैसा एनालिसिस करेगा, लेकिन एक बात मैं महसूस कर रहा हूँ और हर भारतवासी गर्व अनुभव कर सकता है कि विश्व भारत को जानने के लिए बहुत उत्सुक है। भारत के प्रति एक जिज्ञासा बढ़ी है। यहाँ की वैल्यूज, यहाँ की परंपराएं, यहाँ की विरासत दुनिया जानना चाहती है। हम सबका दायित्व है कि बिना लाग लपेट के हमारी ये जो विरासत है, विश्व को हमने बांटना चाहिए, विश्व को परिचित कराना चाहिए। लेकिन ये परिचित हम तब करवा पाएंगे जब हमें हमारी विरासत पर गर्व हो। कभी-कभार हम इतने परिचित होते हैं कि अपनी चीजें, इसमें क्या नया है ऐसा लगता है। जैसे हमारी फैमिली वैल्यूज, हमें पता नहीं है दुनिया के लिए भारत की फैमिली वैल्यूज ये बहुत बड़ी बात है। क्यों न हम विश्व को हमारी परिवार प्रथा, फैमिली वैल्यूज इससे परिचित कराएं। विश्व को अचंभा होगा, मैं जरूर कहता हूँ अचंभा होगा। ऐसी बहुत कुछ चीजें हैं जो हमारे पूर्वजों ने हमें दी है और जो श्रेष्ठ हैं उस पर जगत का अधिकार है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सफलता आनंद और संतोष के साथ एक नई जिम्मेवारी लेके आई है। ये हमारा दायित्व बनता है कि विश्व को उत्तम योग शिक्षक हम दें। ये हमारा दायित्व बनता है कि योग की सभी परंपराओं को एक प्लेटफॉर्म पर से जगत देख पाए। मैं देश के नौजवानों को, विशेष करके आईटी प्रोफेशनल्स को आग्रह करता हूँ, आप सब नौजवान मिलजुल करके ऑनलाइन योगा एक्टिविटी की कुछ योजना बनाइए। योग से संबंधित संस्थाओं का परिचय हो, योग गुरुओं की जानकारी हो, योग के संबंध में जानकारी हो, योग सीखना हो तो कहाँ सीख सकते हैं, योग टीचर चाहिए तो कहाँ से मिलेगा। एक डाटाबेस तैयार करना चाहिए और मैं मानता हूँ कि आप कर सकते हैं। चलो कहीं से तो कोई शुरू करे, ये भी एक नई शक्ति बन जाएगा। मैं पिछले कुछ दिनों की घटनाओं के और नजरिए से भी देखता हूँ। काम करती सरकार, दौड़ती सरकार एक बार लक्ष्य तय हो तो कैसे परिणाम ला सकती है, ये पिछले दिनों हमने देखा है। और जब चारों तरफ निराशा थी, ये हम न भूले कि एक साल पहले चारों तरफ से एक ही स्वर सुनाई देता था, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। आप कल्पना कर सकते हैं, सरकार में आयुष एक डिपार्टमेंट है, कभी किसी का उस तरफ ध्यान नहीं जाता। 2-5 साल में एक आध बार कहीं छोटी मोटी खबर अखबार में आ जाए तो आ जाए, इतना एक कोने में छोटा सा डिपार्टमेंट। लेकिन योगा दिवस को उसने लीड किया और दुनिया में एक छोटे से डिपार्टमेंट ने इतना बड़ा काम आयोजित करके दिखाया। अगर लक्ष्य सामने हो तो छोटी सी छोटी इकाई भी कितना उत्तम काम करती है, इसका नमूना है। पिछले दिनों दुनिया ने देखा कि हमारे लोगों ने यमन में से आफतग्रस्त लोगों को कैसे बचाया। घंटों के अंदर भारत के लोग नेपाल पहुंच करके मदद के लिए कैसे दौड़ पड़े। काम करने वाली सरकार, जब बैंक में जनधन अकाउंट खोलने थे, सारे बैंक के लोग मैदान में उतरे आए और कुछ ही समय में करोड़ों करोड़ों देशवासियों को बैंक के साथ जोड़ दिया। गत 15 अगस्त को मैंने लाल किले पर से स्कूलों में शौचालय के लिए अपील की थी और मैंने कहा था अगले 15 अगस्त तक हमने इस काम को पूरा करना है। जो काम 60 साल में नहीं हो पाया, वो 1 साल में करने का आह्वान करना, वो बड़ा साहस तो था। करीब 4.5 लाख टॉयलेट बनाने थे। लेकिन आज मैं संतोष के साथ कह सकता हूँ, अभी तो 15 अगस्त आने की देरी है, लेकिन
पूरा तो नहीं हुआ, लेकिन करीब-करीब स्कूलों में टॉयलेट बनाने के काम को लोगों ने पूरा किया। मतलब सरकार, लोग, सरकारी मुलाजिम, सब कोई देश के लिए काम करना चाहते हैं। निस्वार्थ भाव से सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय अगर हम संकल्प लेकर के चलते हैं तो सरकार भी दौड़ती है, सरकार के लोग भी दौड़ते हैं और जनता जनार्दन पलक पावड़े बिछा करके उनका स्वागत भी करती है। ये मैंने अनुभव किया है और यही तो है जो देश को आगे बढ़ाने की सच्ची ताकत है। पिछले महीने हमने 3 जन सुरक्षा की योजनाओं को लॉन्च किया था। मैंने कलकत्ते से किया था। इतने कम समय में बहुत ही सकारात्मक परिणाम मिला है। भारत में जन सुरक्षा की दृष्टि से बहुत कम काम हुआ है, लेकिन इन 3 योजनाओं के कारण एक बहुत बड़ा जंप हम लगा रहे हैं। इतने कम समय में 10 करोड़ से भी ज़्यादा लोग इन जन सुरक्षाओं की योजनाओं में कहीं न कहीं जुड़ गए हैं, लेकिन हमें इसको और आगे बढ़ाना है। मेरे मन में एक विचार आता है, ये विचार मैं आपके सामने रखता हूँ। अगस्त महीने में रक्षाबंधन का त्योहार आता है। क्या हम सभी देशवासी रक्षाबंधन के त्योहार के पहले एक जबरदस्त जन आंदोलन खड़ा करें और हमारे देश की माताओं बहनों को ये जो जन सुरक्षा योजनाएं हैं उसका लाभ दें। हमारे घर में खाना पकाने वाली कोई बहन हो या बर्तन साफ करने वाली बहन हो या हमारे खेत में मजदूर करने वाली कोई बहन हो या हमारे परिवार में अपनी हरी बहनें हो, क्या रक्षाबंधन के पवित्र त्योहार को ध्यान में रखते हुए हम 12 रुपये वाली या 330 रुपये वाली जन सुरक्षा योजनाएं जीवन भर के लिए अपनी इन बहनों को गिफ्ट दे सकते हैं। रक्षाबंधन की भाई की तरफ से बहन को ये बहुत बड़ी गिफ्ट हो सकती है। क्यों न हम रक्षाबंधन के पर्व को एक लक्ष्य मान करके 2 करोड़, 5 करोड़, 7 करोड़, 10 करोड़, देखें तो सही कितनी बहनों तक हम ये लाभ पहुंचा सकते हैं। आइए मेरे साथ मिलकर के इस संकल्प को पूरा करने के लिए हम सब प्रयास करें। मैं जब मन की बात करता हूं तो कई सारे लोग मुझे सुझाव भी भेजते हैं। इस बार मानसून के लिए मुझे कुछ कहना चाहिए, ऐसे सुझाव बहुत लोगों ने भेजे। नागपुर के योगेश दांडेकर, मैसूर के हर्षवर्धन जी, प्रवीण नाडकर्णी जी, दिव्यांशु गुप्ता जी, उन्होंने कहा कि मानसून के लिए जरूर आप मन की बात में कुछ बातें बताइए। अच्छे सुझाव उन्होंने भेजे हैं और वैसे भी ये मौसम मन को बड़ा प्रसन्न करने वाला मौसम होता है और पहली बारिश तो हर कोई को किसी भी उम्र में क्यों न वर्षा का मजा लेने का मन करता है। आप भी हो सकता है बारिश में गरम पकौड़ों का, भजिए का, कॉर्न का, साथ साथ गर्मा गर्म चाय का मजा लेते होंगे। लेकिन साथ साथ जिस प्रकार से सूरज की किरणें जीवन देती हैं, वैसे ही वर्षा हमारे जीवन को ताकत देती है। बूंद बूंद पानी का बहुत मूल्य होता है। हमें एक नागरिक के नाते, समाज के नाते बूंद बूंद पानी बचाने का स्वभाव बनाना ही पड़ेगा। गांव का पानी गांव में रहे, शहर का पानी शहर में रहे, ये हमारा संकल्प होना चाहिए। पानी रोकने के लिए प्रयास करने चाहिए। और वर्षा का पानी रुकता है और अगर जमीन में वापस जाता है, जमीन में रिचार्ज होता है, तो साल भर की हमारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग ये कोई नई चीज़ नहीं है, सदियों से चली आ रही है। चेक डैम हो, वाटरशेड डेवलपमेंट हो, छोटे तालाब हो, खेत तालाब हो, हमने बूंद बूंद पानी को बचाना चाहिए। मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि अगर महात्मा गांधी का जन्म स्थान गुजरात में पोरबंदर अगर आप जाते हैं और महात्मा गांधी का घर देखने जाएंगे तो 200 साल पुराने उनके घर के अंदर भूगर्भ में टैंक है जिसमें वर्षा का पानी सीधा सीधा वहाँ जाने की व्यवस्था थी। और आप जाकर के देखोगे, महात्मा गांधी का जन्म स्थान देखने जाओगे तो जरूर देखिए, 200 साल के बाद भी वो आज भी वैसा ही कार्यरत है और पानी साल भर जरा भी खराब नहीं होता है। समुद्र के तट पर है पोरबंदर, लेकिन मीठा पानी वर्षा के पानी को संग्रह करके घर में रखा जाता था। उस समय भी इतनी केयर की जाती थी। हम भी तो कर सकते हैं और ये एक जन आंदोलन बनना चाहिए।
गांव-गांव ये व्यवस्था होनी चाहिए। उसी प्रकार से हरियाली हमारे आँखों को कितनी भाती है, हरा-भरा जीवन हमें कितना अच्छा लगता है। पेड़, पौधे, बाग, बगीचे जीवन को हरा-भरा बना देते हैं। हम सब इस वर्षा के मौसम में वृक्षारोपण, पेड़ लगाने का अभियान सामाजिक संगठनों के द्वारा, युवकों के द्वारा बहुत बड़ी मात्रा में होने चाहिए। और मैं तो एक सुझाव देता हूँ और मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है, बड़ा सफल अनुभव है। ये मेरी बिल्कुल ग्रामीण टेक्नोलॉजी है। आप जब पौधा लगाते हो तो पौधे के बगल में एक पुराना मिट्टी का घड़ा भी लगा दीजिए और उसमें पानी भर दीजिए। महीने में 1-2 बार पानी भरोगे तो भी चलेगा, वो पौधा बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा, विकास होगा। आप प्रयोग करके देखिए और पुराना मिट्टी का घड़ा तो मिल ही जाएगा। मैं तो किसानों को भी कहता रहता हूँ कि आप अपने खेत के किनारे पर बाड़ लगाने के बजाय पेड़ लगाइए, वो आपकी संपत्ति बन जाएंगे। ये बात सही है कि बारिश पसंद भी बहुत होती है, मज़ा भी आता है, लेकिन साथ-साथ कभी-कभी बारिश के सीज़न में ही सबसे ज़्यादा बीमारी आती है। डॉक्टरों को फुर्सत तक नहीं मिलती, इतने पेशेंट आते हैं। और हम जानते हैं कि बारिश के दिनों में पानी से बीमारियां बहुत फैलती हैं। वातावरण में नमी बढ़ जाने के कारण बैक्टीरिया पनपने लगते हैं और इसके लिए साफ सफाई बहुत महत्वपूर्ण बन जाती है, स्वच्छता बड़ी महत्वपूर्ण बन जाती है, शुद्ध पानी पीने का आग्रह आवश्यक रहता है। ज़्यादातर लोग तो ऐसे समय में उबाल करके ही पानी पीते हैं और उसके लाभ भी होता है। ये बात सही है कि हम जितनी केयर करेंगे बीमारी हमसे दूर रहेगी। पानी तो चाहिए, वर्षा भी चाहिए, लेकिन बीमारी से बचना भी चाहिए। देशवासियों, अभी-अभी हम लोगों ने 3 नई योजनाओं को लॉन्च किया, खास करके शहरी जनों के लिए। हमारे देश में करीब 500 छोटे-मोटे शहर हैं। वेस्ट टू वेल्थ, कूड़े कचरे से में भी संपत्ति बन सकती है, फर्टिलाइजर बन सकता है, ईंटें बन सकती हैं, बिजली बन सकती है, गंदे पानी को भी शुद्ध कर करके खेतों में दोबारा उपयोग किया जा सकता है। उस अभियान को हमने आगे बढ़ाना है। अमृत योजना के तहत हम हमारे शहरों को जीवन जीने योग्य बनाने के लिए बड़ा अभियान उठाया है। उसी प्रकार से दुनिया की बराबरी कर सके ऐसा देश भी तो होना चाहिए। देश में दुनिया की बराबरी कर सके ऐसे स्मार्ट सिटी होने चाहिए। और दूसरी तरफ देश के गरीब से गरीब व्यक्ति को भी रहने के लिए अपना घर होना चाहिए, और घर भी वो जिसमें बिजली हो, पानी हो, शौचालय हो, नज़दीक में पढ़ने के लिए स्कूल का प्रबंध हो। 2022 में जब भारत आज़ादी के 75 साल मनाएगा, हम देशवासियों को घर देना चाहते हैं। इन 3 बातों को लेकर के एक बड़ी योजना को आरंभ किया है। मुझे विश्वास है कि शहरी जीवन में बदलाव लाने में ये सारी योजनाएं काम आएगी। मैं स्वयं तो सोशल मीडिया के द्वारा आप सबसे जुड़ा रहता हूँ। बहुत से नए-नए विचार आप लोगों से मुझे मिलते रहते हैं। सरकार के संबंध में अच्छी-बुरी जानकारियाँ भी मिलती रहती हैं। लेकिन कभी-कभार दूर-सुदूर गाँव में बैठा हुआ एक व्यक्ति भी, उसकी एकाध बात हमारे दिल को छू जाती है। आप जानते हैं, सरकार की तरफ से एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम चल रहा है। लेकिन जब सरकार का कार्यक्रम कोई व्यक्ति, समाज, गांव अपना बना ले, तब उसकी ताकत कितनी बढ़ जाती है। पिछले दिनों हरियाणा के बीबीपुर गांव के एक सरपंच श्रीमान सुनील जगलान जी, उन्होंने एक बहुत बड़ा मजेदार इनिशिएटिव लिया। उन्होंने सेल्फी विथ डॉटर इसकी स्पर्धा की अपने गांव में, और एक माहौल ऐसा बन गया कि हर पिता को अपनी बेटी के साथ सेल्फी निकाल करके सोशल मीडिया में रखने का मन कर गया। ये कल्पना मुझे अच्छी लगी। उसके पीछे कुछ कारण भी है। हरियाणा में बालकों की तुलना में बालिकाओं की संख्या बहुत कम है। देश के करीब 100 जिले ऐसे हैं जिसमें भी ये हालत चिंताजनक है। हरियाणा में सबसे ज़्यादा। लेकिन उसी हरियाणा का
एक छोटे से गांव का सरपंच बेटी बचाओ अभियान को इस प्रकार का मोड़ दे, तब मन को बहुत आनंद होता है और एक नई आशा जगती है। इसलिए मैं अपनी प्रसन्नता तो व्यक्त करता हूं, लेकिन इस घटना से मुझे प्रेरणा भी मिली है और इसलिए मैं भी आपसे आग्रह करता हूं कि आप भी अपनी बेटी के साथ सेल्फी विथ डॉटर, अपनी बेटी के साथ सेल्फी निकाल करके #सेल्फी विथ डॉटर जरूर पोस्ट कीजिए। उसके साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस विचार को ताकत देने वाला कोई टैगलाइन लिख करके दोगे, उत्तम पंक्ति लिख करके दोगे, वो किसी भी भाषा में हो सकती है, अंग्रेजी हो, हिंदी हो, आपकी मातृभाषा हो, कोई भी भाषा हो। मैं उसमें से जो बहुत ही प्रेरक टैगलाइन होगी वो सेल्फी आपकी बेटी की और आपकी मैं रिट्वीट करूंगा। हम सब एक प्रकार से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस बात को जन आंदोलन में परिवर्तित कर सकते हैं। जो काम हरियाणा के गांव बीबीपुर से भाई सुनील ने प्रारंभ किया, आओ हम सब मिलकर के उसको आगे बढ़ाएं। और मैं आपसे आग्रह करता हूं कि #सेल्फी विथ डॉटर आप जरूर पोस्ट कीजिए। आप देखिए बेटियों की गरिमा, बेटियों का गौरव, बेटी बचाओ अभियान कितना आनंद देगा और ये जो कलंक है हमारे पर वो कलंक मिट जाएगा। तो मेरी इस बारिश में आप सबको बहुत शुभकामनाएं। बारिश का मजा लीजिए, हमारे देश को हरियाला बनाइए। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस को एक दिन के लिए नहीं, आप योगा की प्रैक्टिस चालू रखना। आप देखिए आपको इसका फायदा नजर आएगा। और मैं अपने अनुभव से कहता हूँ, इस बात को आगे बढ़ाइए, अपने जीवन का हिस्सा बना दीजिए, इसको जरूर कीजिए। और वो बात इनक्रेडिबल इंडिया, आप कहीं पर यात्रा करें, फोटो जरूर भेजते रहिए। देश और दुनिया को पता चलेगा कि हमारे देश के पास कितनी विविधताएं हैं। एक मुझे लगा कि उसमें हैंडीक्राफ्ट के संबंध में बहुत कम आया है। आप अपने इलाके के हैंडीक्राफ्ट को भी तो इनक्रेडिबल इंडिया में पोस्ट कर सकते हो। ऐसी बहुत सी चीजें आपके नगर में बनती होगी, गरीब लोग भी बनाते होंगे, स्किल जिनके पास है वो भी बनाते होंगे, उसको भी भेज सकते हैं। हमें दुनिया में पहुंचना है, चारों तरफ भारत की विशेषताओं को पहुंचाना है और एक सरल माध्यम हमारे पास है, हम जरूर पहुंचाएं। मेरे प्यारे देशवासियों, आज बस इतना ही। अगली मन की बात के लिए अगली बार मिलूंगा। कभी कभार कुछ लोगों को लगता है कि मन की बात में मैं सरकार की बड़ी बड़ी योजनाएं घोषित करूं। जी नहीं, वो तो मैं दिन रात काम करता ही रहता हूं। आपसे तो हल्की फुल्की खटमिठी बातें करता रहूं, बस मुझे इसी में आनंद आता है। बहुत बहुत धन्यवाद।